हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि औसत लाभ के द्वारा कैसे ख्याति की गणना की जाती है। इस क्वेश्चन में देखते हैं अधिलाभ के द्वारा हम कैसे ख्याति की राशि निकालेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिलाभ विधि के द्वारा 31 दिसंबर 2016 को एक व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपया, उसके पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नांकित है। विनियोजित पूंजी दी है 3 लाख रुपया और 5 वर्षों का लाभ नीचे दिया है। वर्ष 2011 का 24,000 रुपया, 2012 का 30,000 रुपया, 2013 का 33,000 रुपया, 2014 का 42,000 रुपया और 2015 का 51,000 रुपया ये लाभ दिया गया है। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 गुना आधार पर करनी है। अधिलाभ के 3 गुना आधार मतलब क्रय के वर्ष जहाँ पे हम लिखते हैं वहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 गुना मीन्स क्रय के वर्ष ही है ये। यदि लाभ की सामान्य दर 10% है, लाभ की सामान्य दर नीचे दी गई है लास्ट में 10% है, तो देखते हैं फिर ख्याति की गणना के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ख्याति का सूत्र है अधिलाभ के द्वारा ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। हमारा सूत्र ख्याति निकालने का ये है अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। ख्याति निकालने का सूत्र तो है हमारे पास, पर अभी हमारे पास अधिलाभ नहीं है। अधिलाभ क्वेश्चन में नहीं दिया है, अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ का सूत्र हमारा है अधिलाभ इज इक्वल वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, ये अधिलाभ का सूत्र है। अब हमारे पास अधिलाभ निकालना है तो औसत लाभ भी नहीं है और सामान्य लाभ भी नहीं है, तो पहले हम औसत लाभ निकालते हैं। औसत लाभ पिछले वीडियो में जो निकाले हैं वही उसका सूत्र रहेगा। औसत लाभ का सूत्र है सभी वर्षों का लाभ माइनस सभी वर्षों की हानि बटे वर्षों की संख्या। तो सभी वर्षों का लाभ देखते हैं कितना कितना दिया है। सभी वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे, हानि को माइनस करेंगे। 24,000 दिया है, 30,000 दिया है द्वितीय वर्ष 2012 में, तृतीय वर्ष 33,000, उसके बाद 42,000 दिया है, उसके बाद दिया है 51,000 रुपया। ये 5 वर्षों का लाभ दिया है। नीचे वर्षों की संख्या में 5 लिखेंगे। अगर हानि दिया रहता तो यहाँ लास्ट में माइनस करते, नहीं दिया 5 से डिवाइड करेंगे। सभी वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे हम। 24,000, 30,000, 33,000, 42,000, ये 51,000। 24,000, 30,000, 33,000, 42,000 और 51,000। 1,80,000 रुपये टोटल आया। 1,80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका औसत लाभ 36,000 रुपया। अब हमारा 36,000 रुपया ये औसत लाभ निकल गया। अब हमको निकालना है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ भी हमको पता नहीं है। औसत लाभ में सामान्य लाभ को माइनस करेंगे तब हमारा अधिलाभ निकलेगा। तो हमें औसत लाभ तो निकल गया, औसत लाभ यहाँ पे लिख देंगे। सामान्य लाभ निकालते हैं। सामान्य लाभ का सूत्र है, ये जितना भी मैं सूत्र लिख रहा हूँ ये बुक में दिया गया है, बुक में चेक कर सकते हैं। सामान्य लाभ का सूत्र है विनियोजित पूंजी गुणा आय की सामान्य दर नीचे बटे में 100। विनियोजित पूंजी 3 लाख रुपए दिया है क्वेश्चन में। 3 लाख का हमको आय की सामान्य दर सबसे लास्ट में दिया है 10%। 10% निकालना है। 3 लाख का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 30,000 रुपया। अब हमारे पास औसत लाभ निकल गया 36,000, सामान्य लाभ 30,000। औसत लाभ की जगह अधिलाभ निकालेंगे। यहाँ पे अधिलाभ निकालेंगे वास्तविक औसत लाभ। औसत लाभ की जगह रखेंगे
₹36,000, 36,000 हमने निकाला, माइनस सामान्य लाभ हमने अभी निकाला ₹30,000, 30,000 यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा ₹6,000 अधिलाभ। मतलब जितने वर्ष में हमें सामान्य लाभ होता है और अभी तक जो हुआ है ₹6,000 अधिलाभ की राशि है। अधिलाभ का मतलब ये है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको 10% सामान्य लाभ होगा। सामान्य लाभ मीन्स ₹30,000 होगा, एक साल में 30,000 लाभ होगा। पर हमने जो लाभ हमको हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर एवरेज लाभ निकाले तो हमको ₹36,000 होगा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें ₹30,000 हर साल मिलेगा, 10% हमको मिलेगा लाभ, पर एवरेज निकाले हम या औसत लाभ निकाले तो ₹36,000 हमको मिला है। हमने इतना माना था, इतना मिल सकता है करके, और हमको मिला इतना। तो सामान्य लाभ की तुलना में जितना अधिक मिलता है उसको बोलते हैं अधिलाभ। तो ₹6,000 हमको अधिक लाभ हुआ, इसको अधिलाभ बोलते हैं। अधिलाभ हमने यहाँ पे निकाल लिया। अधिलाभ की जगह यहाँ पे ₹6,000 रखेंगे, गुणा क्रय के वर्ष बुक में दिया है 3 गुना के आधार पे निकालना है, तो 3 रखेंगे क्रय के वर्ष की जगह, और ये 18,000 ख्याति की राशि होगी। ये हमने ख्याति की राशि निकाली 18,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का बी। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 68,000 प्रति वर्ष है। हम औसत लाभ पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, इसमें निकाल के दे दिया है। औसत शुद्ध लाभ मीन्स ये औसत लाभ ही है। एक वर्ष में हमको अगर एवरेज निकाले तो 68,000 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हमारा सामान्य लाभ हमने कितना माना था, कितना हमको मिल सकता है, ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 3,50,000 है। 3 लाख रुपये पूंजी लगाई है। व्यवसाय के इस वर्ष में पूंजी पर 12% लाभ अपेक्षित है। 12% लाभ अपेक्षित है मीन्स आय की सामान्य दर, लाभ की सामान्य दर यही है। हमने 3,50,000 में 12% लाभ अपेक्षित, हम अपेक्षा करते हैं कि 12% लाभ मिलेगा, एक्सपेक्ट करते हैं कि 12% हमको लाभ मिल सकता है। लेकिन निकालने के बाद पता चलेगा कि हमको कम मिला है या ज़्यादा मिला है। औसत लाभ से कम मिला है या ज़्यादा मिला है। ज़्यादा मिला है तो अधिलाभ होगा, कम मिला है फिर देखते हैं क्या होता है। ₹8,000 साझेदारों का पारिश्रमिक वर्ष के लिए अनुमानित है। अब साझेदारों का पारिश्रमिक भी दिया है, इसको औसत लाभ में माइनस किया जाता है। ये समायोजन है। तो जितने भी साझेदार हैं, यहाँ पे तो एक ही साझेदार है, साझेदार का पारिश्रमिक इसको औसत लाभ में माइनस करते हैं। ₹68,000 ये औसत लाभ दिया है, तो हमको वास्तविक औसत लाभ निकालने के लिए वेतन को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा वास्तविक औसत लाभ निकलता है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अधिलाभ के द्वारा ख्याति का हमारा सूत्र है अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। ख्याति निकालने का सूत्र है अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। अब हमारे पास अधिलाभ नहीं है, तो हमको अधिलाभ निकालना पड़ेगा, और वो निकलता है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। पिछले पर यहाँ पे मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। तो पहले हम वास्तविक औसत लाभ निकालते हैं, सामान्य लाभ निकालते हैं, उसके बाद अधिलाभ निकालेंगे। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया है ₹68,000। साझेदारों का वेतन दिया है ₹8,000। औसत लाभ में साझेदारों का वेतन माइनस करेंगे तो हमारा वास्तविक औसत लाभ निकल जाता है। वास्तविक औसत लाभ, ये औसत शुद्ध लाभ है, औसत लाभ ही है। औसत लाभ में वेतन को माइनस करते हैं तो वास्तविक औसत लाभ निकल जाता है हमारा। तो यहाँ पे ये ₹60,000 हमारा वास्तविक औसत लाभ आएगा। वेतन जब भी दिया रहेगा बुक में, एक साझेदार का है तो एक को माइनस करेंगे, 2 का है तो उसको डबल करके माइनस करेंगे, और ये हमेशा औसत लाभ में माइनस होता है, तब वास्तविक औसत लाभ हमारा निकलता है। हमने औसत शुद्ध लाभ में वेतन माइनस करके वास्तविक औसत लाभ निकाल लिया। वास्तविक औसत लाभ निकाल लिया। अब हमको निकालना है सामान्य लाभ। हमने कितना अपेक्षा किया था? 12% लाभ अपेक्षित है, तो सामान्य लाभ का सूत्र है
सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणा आय की सामान्य दर जितना हमने अपेक्षा की है बटे 100। 12% हमने अपेक्षा की है, 12% हमको मिल सकता है ऐसा हमने माना है। तो विनियोजित पूंजी 3,50,000 दिया है, 3,50,000 रुपया, 12% निकालेंगे 3,50,000 का, 3,50,000 का 12% निकालते हैं तो 42,000 रुपये हमारा सामान्य लाभ आता है। 42,000 रुपये सामान्य लाभ आ गया। वास्तविक औसत लाभ हमारा 60,000 है। 60,000 में माइनस करेंगे 42,000 रुपये को तो हमारा अधिलाभ निकल जाएगा, क्योंकि हमने अपेक्षा की थी कि हमको 42,000 रुपया मिलेगा और मिल गया है 60,000 रुपया, तो अधिक लाभ हुआ है 42 की तुलना में। हमने सामान्य लाभ सोचा था इतना हमको मिलेगा एक साल में, हमने अपेक्षा की थी कि 12% हमको लाभ मिल सकता है, पर हमने एवरेज लाभ निकाला तो पता चला कि 60,000 रुपये मिला है, तो सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ हुआ, तो अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ का सूत्र है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ दिया है हमारे पास 60,000 रुपया, माइनस करेंगे सामान्य लाभ को 42,000 माइनस करेंगे तो 18,000 रुपया हमारा अधिलाभ आएगा। 18,000 रुपया अधिलाभ निकल गया। और सूत्र में हमने लिखा है, ख्याति का सूत्र है अधिलाभ इंटू क्रय के वर्ष। अधिलाभ को मल्टीप्लाई करेंगे क्रय के वर्ष से। अधिलाभ हमने यहाँ पे निकाल लिया 18,000 रुपया, अधिलाभ की जगह रखेंगे 18,000 रुपया गुणा क्रय के वर्ष। बुक में दिया है 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना है, तो 2 से गुणा करके हम यहाँ पे ख्याति की राशि निकाल लेंगे। 36,000 रुपये ख्याति की राशि आएगी। तो ये हमने निकाल लिया अधिलाभ के द्वारा ख्याति का मूल्य।